आइए इस आराधना को हम शुरुआत करेंगे। ऑनलाइन भक्ति में आप सबका स्वागत है। आइए आराधना में शुरुआत करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना भला है। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज के इस सुअवसर के लिए तेरे भवन में हम इकट्ठा होकर को परमेश्वर इस ऑनलाइन भक्ति को चलाने के लिए सहायता मदद की तेरा मन से धन्यवाद करते। उस प्रकार का अवसर दिया, हम धन्यवाद देते प्रभु। जो ऑनलाइन भक्ति में घर बैठे शामिल है उन तमाम लोगों के लिए, जो सफर में है, जो इस भक्ति में शामिल नहीं हो पाए, उन सभी को तो आशीष से भर दे। आज की इस भक्ति को तेरे हाथ में ले, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग के सुना कबूल कर, आमीन। आइए भक्ति को आगे बढ़ाते हुए गीत नंबर उपासना संगीत 656 परमेश्वर वास्तवाई गीत गाएंगे। उपासना संगीत 656।
आइए अपोस्टल क्रीड, प्रेरितों का विश्वास, प्रेषितांचा मंत्र कर आप सब मिलकर बोलेंगे. सर्वसमर्थ जो पिता आकाश व पृथ्वी याचा उत्पन्न करता, त्यावर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या ओघाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरीच्या हृदयी जन्मास आला, त्याने पंतपिलाचं दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरिले, तिसऱ्या दिवशी मरणातून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वशक्तिमान देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे. तो जिवंताचा मिळण्याचा न्याय करा जो येणार आहे, त्याचवर विश्वास ठेवे. पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन, याचवर विश्वास ठेवतो. आमीन. कलीसिया को विनती अपने स्थानों पर बैठ जाए. हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, फिर से प्रभु परमेश्वर तेरे भवन में इकट्ठा होकर ऑनलाइन भक्ति को चलाने के तूने हमें मौका दिया, सुअवसर दिया. तेरा मन से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर. हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर हमारे तमाम कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर, उनको भी ऑनलाइन भक्ति में शामिल होने का मौका आज दिया. तूने मन से धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर. खासकर तेरी कृपा अनुग्रह दया जिस प्रकार से प्रभु परमेश्वर पिछले दिनों में हमारे ऊपर रखी प्रभु परमेश्वर, उसी प्रकार की कृपा अनुग्रह दया आने वाले दिनों में प्रॉपर हम पर होने दे, इस प्रकार विनती करते प्रभु परमेश्वर. हमारे साथ हमें सारे महामारी, बुराई से, वायरल इन्फेक्शन से प्रभु परमेश्वर बचाए रखा. तेरा मन से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर. खासकर प्रभु परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर इस नए समय के लिए प्रभु परमेश्वर जो हमारे जीवन में तूने जोड़ा. हम प्रार्थना करते संडे स्कूल बोर्ड के लिए, बच्चों के लिए, पदाधिकारियों के लिए मांगते प्रभु परमेश्वर. बच्चों की शिक्षा प्रभु परमेश्वर तेरे वचनों में विश्वास में बढ़ोतरी कर रहा है. तेरा मन से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर. उनकी बढ़ोतरी तेरे विश्वास में, वचनों में और तेरे सामर्थ्य में होने दे, इस प्रकार विनती हम प्रार्थना तेरे पास करते प्रभु परमेश्वर. हम प्रार्थना करते यम के जवानों के लिए प्रभु परमेश्वर. इस जवानों को तेरे हाथ में लिया, ऑनलाइन भक्ति को चलाने के लिए उनके द्वारा तेरा गौरव करने का अवसर हमें प्रदान किया. तेरा मन से धन्यवाद करते. तमाम यम और यम के बच्चों को जो काम करते, जो पढ़ाई करते, उन तमाम लोगों को तेरे पवित्र हाथ में ले, तेरे मार्गदर्शन द्वारा आज तक चला, इसके आगे भी चला, इस प्रकार तेरे पास विनती करते. हम माता बहनों के लिए प्रार्थना करते जो घर बैठे अपने परिवार की सेवा करते, तेरे कलीसिया की सेवा करते, उन तमाम माता बहनों के लिए प्रार्थना करते. उन पर तेरे ढेर सारे आशीष उठे. खासकर अपने परिवारों को चलाने के लिए, उसी प्रकार कलीसिया को चलाने के लिए उन्हें सहायता मदद कर. जो माता बहनें प्रभु परमेश्वर अपने परिवार, कलीसिया और अपना जॉब करते, उन तमाम माता बहनों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर. सभी के ऊपर तेरी कृपा अनुग्रह दया होने दे प्रभु परमेश्वर. खासकर हर जॉब में, हर फील्ड में बैलेंस करने की उन्हें सहायता मदद कर. आज तक अद्भुत उन्हें संभालने का तेरा मन से धन्यवाद करते. हम प्रार्थना करते खासकर जो मेडिकल स्टाफ है, पुलिस कर्मचारी, उनके लिए हम प्रार्थना करते. अद्भुत से प्रभु परमेश्वर उनको तू चला रहा है. तेरा मन से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर. जो मेडिकल की व्यवस्था है प्रभु परमेश्वर, तमाम हमारे कलीसियाई लोगों के लिए हम प्रार्थना करते जो मेडिकल में काम कर रहे प्रभु परमेश्वर. उन पर तेरे ढेर सारे आशीष उंडेल, उन्हें सारे इन्फेक्शन से आज तक बचाए रखा प्रभु परमेश्वर. सच्चे दिल से तेरी सेवा करने के लिए सहायता मत आज तक की, इसके आगे भी कर, इस प्रकार विनती करते. उन्हें सारे इन्फेक्शन महामारी से उन्हें बचा रख, इस प्रकार विनती करते. पुलिस कर्मचारी के लिए प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर. दिन रात हमारे अनुशासन के लिए जो कार्य कर रहे प्रभु पर, उनको सहायता मदद कर, उन्हें भी सारी बीमारियों से बचा रख, इस प्रकार विनती करते. हमारे खासकर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जो चलाते हैं प्रभु परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते. उन्हें भी सारे आघातों से बचा रख, इस प्रकार के पास विनती करते. बीमार लोगों के लिए हम खास प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर. तेरी कृपा अनुग्रह दया उन पर आज तक रखी, इसके आगे भी रख. बहुत से लोग प्रभु परमेश्वर महामारी में प्रभु परेशान थे, लेकिन सभी परिवारों को प्रभु परमेश्वर से मुक्ति आजादी दी. तेरा मन से धन्यवाद करते. आज खास प्रार्थना करते हमारे आदरणीय रेवरेंट वाई बेदरे साहब के लिए प्रभु परमेश्वर. उन बीमार प्रभु परमेश्वर, उनको भी तेरे जख्मियात का स्पर दे, चंगाई दे, और जल्द से जल्द प्रभु परमेश्वर उन्हें रिहाई दे, और प्रभु परमेश्वर घर आकर तेरा गौरव करने का अवसर दे. उसी प्रकार पूर्णा मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर मिस्टर रमेश पाटोले साहब, इनके लिए प्रार्थना
प्रार्थना करते उन्हें भी निमोनिया हुआ प्रभु परमेश्वर तेरे जगमेता स्पर सर चंगाई दे, उसके द्वारा तेरा गौरव करने का अवसर दे। हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। हमारे सिस्टर चंद्रा, मिसेस शिरोमणि नागोरे, इनका कतार से आना तो उन्हें आशीषित किया प्रभु परमेश्वर। आने वाले हर एक बाधाओं को, मुश्किल घड़ी में से प्रभु, संकट में से उन्हें निकाल कर हमारे बीच में लाया। तेरा मन से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। उनके शहर को भी तेरे हाथ में ले प्रभु परमेश्वर। आज भी प्रभु परमेश्वर हमारे कलीसिया के बहुत से लोग प्रभु परमेश्वर बाहर देश में है प्रभु परमेश्वर, उनको सुरक्षित आज तक रखा, इसके आगे भी रख। आने वाले दिनों में उन्हें भी प्रभु परमेश्वर हमारे मध्य में ला और सुरक्षित रख। इस प्रकार के पास विनती करते, हम प्रार्थना करते, खासकर ऊपर हमारे बीमार लोगों के लिए, उन पर तेरी कृपा अनुग्रह दया आज भी रख। इस प्रकार विनती करते हैं। जो लोग पास्टेट कमेटी, पास्टेट कॉन्फ्रेंस के मेंबर के लिए हम खास प्रार्थना करते हैं, उन पर तेरे ढेर सारे आशीष होंगे। इस परिवार को, इस कलीसिया को चलाने में सहायता मदद कर प्रार्थना करते, खासकर परमेश्वर हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को, उन पर भी तेरे ढेर सारे आशीष होंगे। मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए हम प्रार्थना करते हैं और मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए प्रार्थना करते, खासकर हमारे बिशप डॉक्टर अनिल कुमार सलवन सर के लिए, मैडम के लिए प्रार्थना करते। अलग अलग जिम्मेदारी को निभाने के लिए सहायता मदद करिए। विषय के अधिकारियों के लिए मांगते प्रभु परमेश्वर, सब पर तेरी कृपा अनुग्रह दया होने दे। खासकर आज होने वाले भक्ति में प्रेजन वर्शिप, वचन प्रभु परमेश्वर, दानार्पण सबको तो आशीषित कर। हमारे हर एक प्रार्थना को सुना, तेरा मन से धन्यवाद करते। जो बच्चे प्रभु परमेश्वर आने वाले दिनों में विवाह के बंधनों में बंधने जाने वाले, उनके लिए भी प्रार्थना करते। खासकर मिस्टर योहान और बबली स्नेहा के लिए प्रार्थना करते। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं हमारे शिरीन और आइजैक के लिए प्रार्थना करते हैं। दोनों बच्चों के ऊपर भी तेरे कृपा अनुग्रह दया होने दे प्रभु परमेश्वर। खासकर हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, आने वाले हर एक हमारे जो प्रोग्राम है प्रभु परमेश्वर तय किए, खासकर तेरे पवित्र मार्गदर्शन द्वारा चला। और जब भी प्रभु परमेश्वर चर्च, मंदिर प्रभु परमेश्वर खुलेंगे, प्रभु पर तेरा गौरव करने का अवसर हमें प्रदान कर। सारे लोगों को तूने आज तक सुरक्षित का आगे भी रख। आगे का सारा समय हम तेरे हाथ में देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना कबूल कर। आमीन। आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर, तुझ्या इच्छेप्रमाणे आमची रोजची भाकर आम्हाला दे, आणि जसे आपल्याला तसेच तू आमचे दे आम्हाला, आणि आम्हाला तर आम्हाला पाठवास, कारण के राज्य सामर्थ्य निको ही स्वर्गात तुझीच आहे। आमीन। आइए कलीसिया को विनती कर तो अपने स्थानों पे खड़े रहे। गीत नंबर 322, 322, उपासना संगीत गीत नंबर 322, 322, यीशुची सेवा आवडे। उपासना संगीत 322। यीशुची सेवा आवडे, गेलो सोवेळी त्याकडे, तो दावी पार करुणा, माझ्यात तो क्षमावेना। केला
Psalm 77 11 to 17 जिसे प्राप्त हो हमारे लिए अगुवाई करे। भजन संहिता 77 नंबर 11 से 17। आज के लिए चुनाव हरिवारी का शास्त्र पठन भजन संहिता क्रमांक 77 11 से 17 तक। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। अद्भुत काम करने वाला परमेश तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। अंतिम वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तीर इधर उधर चले। अपने स्थानों में बढ़ जाए। आज के मनन के लिए चुना शास्त्र पाठ मत्ती रचित सुसमाचार इसका 16वां अध्याय 24 से 26 आयतें जिससे प्राप्त हुआ हमारे लिए अगुवाई करे। मैथ्यू चैप्टर 16 24 to 26। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 16वां अध्याय 24 से 26 आयतें। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 24 से 26 हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे पीछे मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? धन्यवाद, थैंक यू। प्रेज एंड वर्शिप में हम जाएंगे। जवानों को विनती करता हूँ, प्रेज एंड वर्शिप में हमें अगुवाई कीजिए। सर्वप्रथम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर ने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया है, उसकी महिमा उसकी आराधना करने के लिए। आइए इस समय हम सब लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। इस समय मराठी गीत गाएंगे, ख्रिस्त राज्य यीशु वार्ता। इस गीत को सभी लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति हम करेंगे। Raja
सॉन्ग गाएंगे, घोड़ी चलाने वाला प्रभु मेरे दिल का प्यारा। इस तरह से हम परमेश्वर की स्तुति ताली बजाते हुए करेंगे। प्रभु मेरे दिल का प्यारा।
मैं करूँ, आराधना करूँ। इस दिन को हम सभी मिलकर परमेश्वर के लिए थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच पिता परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी आराधना, हालेलुया प्रभु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। मेरी
परमेश्वरा, तुझ्या पवित्र नावाला आम्ही धन्यवाद देतो प्रभू. ह्या सुंदरशा दिवसासाठी दयागण देवा, तुझ्या पवित्र नावाला आम्ही धन्यवाद देतो दयागण. तुझ्या विपुल दयेने कृपेने दयागण देवा तू आम्हाला चालवत आहेस, याबद्दल आम्ही तुझे उपकार मानतो प्रभू परमेश्वर दयागण देवा. मर्त मनुष्य काय की प्रभू त्याची तू आठवण करावी प्रभू परमेश्वरा दयागण. मर्त मनुष्य काय की प्रभू त्याच्यावरती तू प्रेम करावं, प्रीती करावं प्रभू परमेश्वरा दयागण. आम्ही सर्वच पापी आहोत प्रभू परमेश्वरा, आम्ही सर्वांनी पाप केले, तुझ्या गौरवाला अंतरलेले आहोत प्रभू परमेश्वरा. अशाही परिस्थितीमध्ये दयागण देवा तू आमच्या पापांची देवा आठवण करत नाहीस, तर दयागण तुझ्या प्रीतीने आम्हाला तू चालवत आहेस प्रभू परमेश्वरा. धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा, तुझ्या पवित्र नावाला दयागण देवा. दयागण आत्म्या आणि सत्यतेने प्रभू परमेश्वरा तुझी स्तुती आणि गौरव करण्याची संधी दयागण तू आम्हा सर्वांना दिलीस, याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू. प्रभू आम्हाला तू सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा, तुझ्या वचनांमध्ये प्रभू परमेश्वरा तुझ्या विश्वासामध्ये वाढण्यासाठी चालण्यासाठी देवा आम्हाला तू सहाय्य आणि मदत करता आहोत प्रभू परमेश्वरा. येणारे कठीण काळ आहे प्रभू परमेश्वरा, आम्ही सर्व पाहत आहोत प्रभू परमेश्वरा दयागण. आणि हे तू परमेश्वरा आम्हाला पहिलेच सांगितलेलं आहे प्रभू परमेश्वरा दयागण देवा. आम्हाला तू सहाय्य आणि मदत करता आहोत प्रभू परमेश्वरा. या वचनासाठी आम्ही तुझ्याकडे मागतो प्रभू परमेश्वरा दयागण देवा. हे वचन दयागण देवा आमच्या जीवनामध्ये देवा कार्यान्वित होऊ दे दयागण देवा, आणि आम्हाला सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा. खरंच दयागण देवा ह्या क्रूसाकडे नुसतं पाहत राहिलं नाही प्रभू परमेश्वरा, तर तुला जे अभिप्रेत आहे प्रभू परमेश्वरा, हा क्रूस आम्ही उचलून प्रभू परमेश्वरा तुझ्या मागे चालावं असं तू होऊ दे दयागण देवा. खरंच प्रभू आतापर्यंतचे आमचे जीवन देवा असं व्यर्थ असं केलेलं आहे प्रभू परमेश्वरा दयागण. यापुढे आम्हाला तू सहाय्य कर, तुझ्या पाठीमध्ये येण्यासाठी देवा, तुझ्या देवा मागे येण्यासाठी देवा तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत करता प्रभू परमेश्वरा. हे जे वचन देवा आम्हासाठी देवा आलेले आहेत प्रभू, हे तू आशीर्वादित कर प्रभू परमेश्वरा. की सरांना तू सहाय्य केलंस प्रभू, या वचनांमधून देवा आम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी, याबद्दल तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. त्यांना तुझी आत्मा दिलेला आहेस प्रभू परमेश्वरा, त्यासाठी पण आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. आज पण देवा या वचनातून देवा जे काय बोध आम्हाला ते करणार आहेत प्रभू परमेश्वरा, त्याच्यासाठी आम्ही तुझ्याकडे मागतो, तू सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा. आम्हाला हे वचन समजण्यासाठी दयागणा तू सहाय्य आणि मदत करता प्रभू परमेश्वरा. परत एकदा तुझ्या पवित्र नावाला धन्यवाद देतो. आमच्या पापी मुखांद्वारे जीवनाद्वारे प्रभू परमेश्वरा तुझा गौरव करून घेतलास, याबद्दल तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो दयागण देवा. आणि हा सर्व महान महिमा गौरव प्रभू परमेश्वरा तुझ्या पवित्र जीवनाच्या नावाला प्रार्थना आणि विनंती आमचा धन्यता करणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या पवित्र आणि गोड नावात मागतो म्हणून तू मान्य. आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे. हम धन्यवाद देंगे एमएम और एमवाइफ के जवानों के लिए सुंदर से प्रेज एंड वर्शिप द्वारा परमेश्वर का गौरव किया. आइए हम प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर आज के इस ऑनलाइन भक्ति के लिए. तो हमें सुअवसर दिया गीत प्रार्थना वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर तेरा गौरव करने का अवसर दिया. आज जो वचन प्रभु परमेश्वर पढ़ा गया उसमें चिंतन मन करने के लिए हमें तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक कर. इस वचन के द्वारा केवल तेरा गौरव होने पाए. प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना और कबूल कर. आमीन. हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर के नाम को कि पिछले सप्ताह में और ये नए सप्ताह में परमेश्वर ने हमें ये सुअवसर दिया इस वचन में से देखने के लिए. लास्ट संडे भी मैंने इसी वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार इसका 16वां अध्याय 24 से 26 आयतें में हमने देखा था. फिर से हम उसमें से आगे जाएंगे. लास्ट संडे में मैंने आपको बताया कि यीशु ने हमें पकड़ा, लेकिन सिर्फ पकड़ा ने हमें जीवन भी दिया. फिर आगे हमने देखा यीशु ने अपने इच्छा पर हमें छोड़ा. यदि आपकी इच्छा है तो अपनी सलीब लेकर चलो. अपनी इच्छा पर भी छोड़ा. आज मुझे और आपको तय करना है कि हमें सलीब उठाना है या नहीं. लास्ट संडे मैंने ये भी बताया था हम थियरी में बहुत आगे निकल गए, लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत कम है. अर्थात गीत प्रार्थना वचन ये सब चलता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आ जाती है, जब त्याग की बात आ जाती है, तब हम बहुत नील है इसमें. तो इस बात में भी बताया था मैं और आप सेम सभी है. सब में महत्व की बात, हम थियरी में हम सब कुछ देते हैं, लेकिन हमारा मन जब है, हम मन देते हैं तो सब कुछ दिए सरका है. तो मन हमारा बहुत संकुचित है, या हर प्रकार से हम जानेंगे कि हमारा मन उतना बड़ा नहीं है जितना मन परमेश्वर का और यीशु मसीह का हमारे प्रति है.
आज वचन 26 में हम जब देखेंगे, वचन 26 आपके लिए फिर से मैं पढ़ूंगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि होता है तो उसे उसका क्या लाभ। सिकंदर बादशाह के बारे में आपने सुना है ना, सारे जगत को जीतने के लिए वो निकला, हालांकि उसकी वो तमन्ना पूरी नहीं हुई। लास्ट संडे में मैं माइकल जैक्सन का भी उदाहरण दिया था। उन्होंने 100 साल से भी ज्यादा जीने की तमन्ना मंशा रखी थी, लेकिन उसका जा हर्ष हुआ, उसकी जो जीवन के साथ ईश्वर परमेश्वर ने क्या किया हम में और आप जानते हैं। सिकंदर बादशाह ने सारे संसार को, जगत को जीतने की मन में ठान ली, लेकिन आखिरी में उन्होंने अपने हाथ कफिन बॉक्स के बाहर रखे थे और बता दिया कि दुनिया में यहां से कुछ भी नहीं लिखे जा सकते। तो इसी वचन पर हम जब देखते हैं, यदि अपने प्राण की हानि पहुंचाए, यहां पर लिखा है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को गंवाए तो कुछ मतलब नहीं। आप बोलेंगे कि नहीं, प्राण को गंवाने से क्या हो जाता, हमारे तो आने वाली जनरेशन उसका उपभोग ले सकती है, उसके जो भी है उसका आनंद प्राप्त कर सकती है, ये हमारे मन में भाव आ जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट योर सोल, आपके आत्मा के बारे में क्या है। सारे जगत को प्राप्त किया और अपने आत्मा को खो दिया, प्राण को खो दिया। यहां पर प्राण का मतलब ही आत्मा है, क्योंकि शरीर को मसीह व्यवस्था में और मसीह विश्वास में कोई स्थान नहीं है। शरीर को कोई स्थान नहीं, आत्मा को स्थान है। और इसी प्रकार हर कई जगह लिखा आत्मा को, कई जगह प्राण को, लेकिन एक्चुअल में आत्मा को। हम सारे जगत को प्राप्त करें और आत्मा को खोएंगे तो कुछ फायदा नहीं। और दुनिया की कोई भी, सिकंदर बादशाह ने लड़ाई वो जीती, लेकिन यीशु मसीह ने उसे भी बता दिया कि लड़ाई कोई भी दुनिया को यदि जीतना है तो लड़ाई से नहीं, त्याग से जीता जाता है, मोहब्बत से जीता जाता है, आत्म त्याग से। अपने जो आत्मा की आहुति है यदि वो दे देते तो हम दुनिया को जीत सकते हैं। सर्वप्रथम हम किसी भी इंसान को या किसी परिवार को या कलीसिया को जीतना है तो हमारे में त्याग होना बेहद जरूरी है। 100% लोग आपके त्याग को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, 50% भी नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेंगे, लेकिन यीशु मसीह आपके त्याग को अप्रिशिएट करने के लिए तैयार है। यदि हम अपने आत्मा का त्याग करेंगे परमेश्वर के लिए, अपने आप को इनकार करें, इस प्रकार लिखा है। ये वचन हमको समझाने का प्रयास कर रहा है। जगत में आप जो भी प्राप्त करेंगे, ये हमारे सांसारिक बातों के लिए बहुत अच्छा है। ये वचन ये बता रहा है ये सब हम प्राप्त करेंगे, हमारे बैंक बैलेंस होगा, हमारे घरदार होंगे, हमारी प्रॉपर्टीज होगी, जो कुछ भी होगा वो अच्छी बात है, वो गलत नहीं है, ये वचन वो नहीं बता। लेकिन फिर बार बार ये बता रहा है कि हमारे आत्मा के बारे में क्या है, हमने क्या प्राप्त किया है। मैं लास्ट संडे कल रात में एक जगह प्रीचिंग करते हुए बताया कि वैनिटी वैनिटी, व्यर्थ व्यर्थ। वो शुरुआत में सभोपदेशक में भी शुरुआत के पहले अध्याय 7वीं आयत में बताया कि सब व्यर्थ है। फिर 12वें अध्याय में जाएंगे, वहां पर भी ये बताया, पहले अध्याय सभोपदेशक पहले अध्याय 2 वचन में व्यर्थ बताया। फिर आप 12वें अध्याय में जाएंगे, 7वें वचन में बताया व्यर्थ है। व्यर्थ क्या है ये बताया उसमें मैं कि जो यीशु मसीह से हटके है वो व्यर्थ है, लेकिन यीशु मसीह से जो जुड़ के है वो व्यर्थ नहीं हो सकता है। क्यों? तो 1 कोरिन्थियन 15:58 का बताया कि आपका श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन प्रभु में जो कार्य आप करते हो तभी श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आप इधर भवन में बैठे हैं या ऑनलाइन भक्ति जो सुन रहे हैं या किसी प्रार्थना में है आप,
आपका श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। इस प्रकार पौलुस लिखता है 1 कोरिन्थियन 15:58 में। तो वो व्यर्थ नहीं है। महत्व की बात क्या है, हम व्यर्थ की बातों के पीछे लगे, वो व्यर्थ है। यहां पर ये वचन हमें यह बताता है कि आप बेकार के बातों के पीछे मत लगिए। मैं आगे बताऊंगा आपको कि परमेश्वर आपको ऐसा भी नहीं छोड़ेगा ना। यदि हम प्रभु में हैं तो प्रभु हमको नहीं छोड़ेगा। हमें ये सब हम जो भी प्राप्त करते हैं वो हमारे सांसारिक बातों के लिए अच्छा है, लेकिन हमारे आत्मिक बातों के लिए क्या अच्छा है, ये बताने का प्रयास यहां पौलुस हमें कह रहा है। ये वचन हमें दुनिया की मोह माया से दूर लेकर जाने का प्रयास कर रहा है। दुनिया की जो मोह माया है वो कभी खत्म नहीं होगी। यदि आप 1 BHK के लिए तो 2 BHK के पीछे लगेंगे, और 2 BHK के लिए तो 4 BHK के पीछे लगेंगे। 3, 4 ये बढ़ती जाएगी। बाद में रो हाउस, बड़े 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 बंगले, ये वो हो जाएगा। ये हमारी जो लालसा है वो कभी खत्म नहीं होगी। साधु संत की लालसा कम है, वो दुनिया की मोह माया से दूर है। जो साधु संत जो प्रभु के करीब है उनकी मोह माया नहीं है, वो उसमें शांति है। प्रभु इनडायरेक्टली इस वचन में से ये बताना चाहता है, दुनिया की जो मोह माया है उससे दूर रहने का प्रयास करो, क्यों तो ये मोह माया कभी खत्म नहीं होने वाली। ये मोह माया में जिस प्रकार से सिकंदर फंस गया, उसी प्रकार हमें भी फंसाना चाहते हैं। जिस प्रकार से आदम और हवा को उस मोह माया ने फंसाया था, उसी प्रकार मुझे और आपको भी फंसाएगी। हमारी क्या जरूरत है ये परमेश्वर जानता है। यदि आप आंख बंद कर सोचेंगे हम जो कुछ कमा रहे हैं ना, वो सिर्फ हमारे मन की तसल्ली है, तसल्ली के लिए। आत्मा की तसल्ली कुछ भी नहीं है, मन की तसल्ली के लिए। उसके लिए हम कुछ आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे जो हम कमा रहे। लेकिन कमाने के बाद हम उसका किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। और जब प्रभु यदि आपको और मुझे दे रहा है तो हम प्रभु क्या करेंगे, प्रभु के लिए हम कार्य करेंगे तो प्रभु हमारे साथ है। आप बोलेंगे डीएस साहब को क्या हुआ बार बार देने के बारे में, वो नहीं। सब में महत्व की बात अपना मन देना है। और एक बार मैं और आपने परमेश्वर को अपना मन दे दिए तो फिर बाद में कुछ देने की जरूरत नहीं, आपको कोई सिखाने की जरूरत नहीं किसी को। मैं लास्ट 2 संडे में ये बता रहा, हमारे मुश्किल हालातों का, हमारे अशांति का, हमारे परिवार बिछड़ने का सब में महत्व का कारण है हम प्रभु से दूर है। इसलिए हमारे एक दूसरे के मन दूर है, हमारे परिवार टूटे हुए हैं, हमारे परिवार एक दूसरे के प्रति उस प्रकार का मन और आत्मा नहीं है, प्रेम नहीं है। ये सब में बड़ा है कि हम दुनिया के मोह माया में फंस गए। और शैतान यही चाहता है। उत्पत्ति के ग्रंथ में बताया, शैतान ने उकसाया हवा को, अरे क्या आप क्या बात कर रहे हैं, फल खाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये परमेश्वर को डर है कि आप भी परमेश्वर के बराबरी के आ जाएंगे, इसलिए फल नहीं खाने के लिए कहा। कितना भयानक फंसाता है। हवा को बड़ा घुमा फिरा के इतने बेहतरीन जाल में फंसा दिया। नहीं, फल खाने से कुछ नहीं होने वाला है, आप तो मरेंगे नहीं। लेकिन सब में बड़ी बेनिफिट क्या है, आप परमेश्वर के बराबरी में आ जाएंगे। ये मोह माया में फंसा दिया। कभी भी वो उस प्रकार का कोशिश, मुझे कुछ लोगों का बुरा भी लगता है, क्षमा करना जो मेरी बात को सुन रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने ऐसा किया है। यदि कोई आपके आकर पैर पड़ता है और उसको पैर पड़ने देते तो आप परमेश्वर के बराबर हो गए। अपने आप को बराबर नहीं हो सकते, अपने आप को उस प्रकार का समझ रहे। हमारे तकलीफ और दुखों का सब में महत्व का कारण ये है, हम प्रभु की जगह ले लेते थे। आपके पास कोई भी पैर पड़ने आया,
उसको ये बता दिए कि हम परमेश्वर के सिवा किसका पैर नहीं पड़ते। ये सुसमाचार है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा जो सुनने वाले हैं, तो उन्होंने मेरे सामने वैसा किया था। गलत है। आपके परिवार के प्रॉब्लम का सब में बड़ा कारण ये है, परमेश्वर सब कुछ बर्दाश्त करेगा, लेकिन उसकी जगह कब आप लेंगे वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता, सारे सृष्टि का हमने हासिल किया, ये हम आत्मा को गंवा दिए। आत्मा को गंवाना ही है ये, हम परमेश्वर की जगह। आदम हवा ने परमेश्वर के जैसा होने का प्रयास किया और उनको क्या किया, ईडन गार्डन से बाहर किया गया। महत्व की बात मुझे आपको, मोह माया हमारे अच्छी नहीं। मैं बहुत बार बता चाहूं, मत्ती 6:33, परमेश्वर के राज की पहले प्रथम खोज करो, उसके बाद आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। 100% मैं जीवन में मेरे अनुभव किया परमेश्वर की प्राप्ति। इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर मेरे से मूसा की तरह आगे आगे बात करता है, ये नहीं है, लेकिन परमेश्वर के अनुभव को हमने जाना है, मैंने जाना है कि परमेश्वर अपने जीवन में क्या क्या कर सकता है। कभी कभी हम अपना सोचते हैं ना तो कुछ नहीं है, कि तो जानवर भी अपना ही खुश सोचते हैं। जानवर कभी तो भी वो पक्षियों का जान दो, या नहीं तो जो कुत्ती जो होती है बच्चे को जन्मती है, उनके बाद वो अपने बच्चों को भी खाती है इस प्रकार से, लेकिन उसको भी फीड करती है, ये भी देखा है मैंने। लेकिन कुछ जानवर ऐसे रहते हैं, जानवर शेयर नहीं करते, लेकिन हम शेयर करने वाले होना। परमेश्वर महत्व की बात मुझे क्या बताना है कि प्रभु का राज आपको यदि मिला है तो वो शेयर करना है। ये है आत्मा को बचाना। आत्मा को बचाना यही है। यदि प्रभु का राज, यदि यीशु मसीह मुझे और आपको मिला है तो वो शेयर करना है, वो बांटना है, और उसके द्वारा आशीष हमें प्राप्त हो। यहां पर 6:33 में लिखा है, प्रभु के राज की खोज करो, उसके बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से लिखा है। 7:11 में भी बड़ा अच्छा लिखा है उसने, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और उसमें 11 में तो बड़ा अच्छा लिखा है, अरे ये सब देता है तो स्वर्गीय पिता आपको नहीं देगा क्या? इस प्रकार से लिखा है। आप घर बैठे हैं तो आप पढ़िए, मत्ती 7:1 से 11 तक यदि पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। परमेश्वर हमको छोड़ने वाला नहीं, फिर भी हम प्रयास करते। हमको धुक किए, अगले महीने क्या होगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, मेरे किराए का क्या होगा, इलेक्ट्रिक बिल का क्या होगा, आने वाले जॉब का क्या होगा, मेरे बच्चों को एडमिशन होगा नहीं होगा, मेरे बच्चों को जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। इसकी बड़ी चिंता है। चिंता होनी चाहिए, लेकिन वो चिंताएं यीशु मसीह के पास मैं और आप जब लाएंगे तब वो चिंता को फुल स्टॉप मिल जाता है। क्यों? तो 11:28 में बताया, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर को धन्यवाद भी देना चाहिए। हमारे कठिन समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्यों? तो कठिन समय आए से हम परमेश्वर के पास नहीं आते। हमारी एक प्रकार का स्वभाव होगा, जब तक तकलीफ नहीं आएगी तब तक हम उपवास नहीं करेंगे, जब तक बुरे वक्त हम पर नहीं आएंगे तब तक उपवास नहीं करेंगे। अरे भाई, अच्छे वक्त में भी तो उपवास करो, प्रार्थना करो ना, परमेश्वर का धन्यवाद करो ना। परमेश्वर क्यों नहीं मुझे और आपको आशीष देगा? हम इसलिए ये नहीं कर पाते क्योंकि हमने हमारे आत्मा को गंवा दिया है और संसार को प्राप्ति के पीछे हम लगे। हमारे आत्मा को हमने गंवा कर संसार के पीछे लगे, इसलिए प्रॉब्लम है। मेरी और आपकी निजी और पारिवारिक जो मनस्थिति है, जो परिस्थिति है, वो परमेश्वर नहीं बदलता है। हमारे सोच की वजह से वो हमारे मनस्थिति को बदलना चाहता है, हमकी मन की भावनाओं को बदलना चाहता है। यदि आपके घर की और मेरे घर की परिस्थिति बदल रही नहीं, इसका मतलब हमारी जो मन की स्थिति है, हमारा मन का जो स्वभाव है, हमारी जो सोच है, उसको हम बदल नहीं पा रहे। हमारे सोच को, विचार शैली को बदलना है, तभी हमारी परिस्थिति बदल जाएगी। हमको परमेश्वर ने सब कुछ दिया, फिर भी हम उसके पीछे लगे।
अरे सब कुछ भी आपके पास है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके पास है, सब कुछ है हमारे पास। सिर्फ आप चलते जाना है नम्रता से, अपने आत्मा का खास ख्याल रखना है, प्रभु के वचनों का खास ख्याल रखना है। सब कुछ आपको दिया है। 1:12 में मैंने बताया, परमेश्वर ने, यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने हमें उसकी संतान होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मतलब सब कुछ मिल गया हमें, लेकिन उसके वचनों में जब हम चलेंगे तब हमें प्राप्त होगा सब कुछ। जब तक मैं और आप प्रभु में नहीं है, तब तक सुकून, शांति और आराम मुझे और आपको नहीं है। ये जान लो, सब कुछ कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास तो इतना है, मैं मंत्री लोगों का देखता हंसी आता है, माफ कर देना, मंत्री हो या और बड़े बड़े लोग, करोड़ों बिलियन पैसा उनके पास है, फिर भी करप्शन में मिल जाते, कहीं ना कहीं अफरा तफर करके कहाँ लेके जाना है मुझे भी समझ में नहीं आता। बहुत है उनके पास, बहुत है। हमारे नाने दृष्टि को इसको ऐसा ही चला सकते हो, इतना पैसा है उनके पास, फिर भी ये स्कैंडल में, उसमें, इसमें, उसमें भ्रष्टाचार में परेशान है। आत्मा ये क्यों हो रहा है? उन्होंने क्या किया? अपने आत्मा को गवा दिया। अपने आत्मा को गवाने की वजह से उन्हें कुछ नहीं। प्रभु में भाई और बहनों, मुझे ये आज के वचन से ये बताना चाहता हूं, मजबूत प्रभु में बनना है। आर्थिक किसमें मजबूत? प्रभु खुद बनाएगा। यदि आप दिल से और आत्मा से कमजोर है तो आपकी आर्थिक मजबूती किसी काम की नहीं। मैं आपको बताता हूं क्यों, तो वचन खुद कहता है। आपको उदाहरण बहुत बार दिया उस बाइबल का से। मैं एक अमीर व्यक्ति ने बताया कि मैं सारे कोठारे भर दूंगा और बोलूंगा कि आप ही सुकून है, और प्रभु का वचन उसे प्राप्त होता है कि आज रात में तू जाने वाला है। आज मुझे और आपको यही वचन है। आज यदि आंख बंद करके देखेंगे मेरे पास कितना बैलेंस है आपको मालूम है, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी आपको मालूम है। अपने अपने के बारे में, मेरे बारे में मत सोचो। आपकी निजी क्या क्या कमा के रखा आपने, ये आपको मालूम है। जो वचन सुनने वाले उनको ये बता रहा, आंख बंद करके सोचो। खुदा ना करे आज रात में आप चले गए, क्या है? कुछ भी नहीं। मरने के बाद तो सब लोग बोलते बहुत अच्छा था, 2 दिन बोलते, बाद में कुछ लोग बोलते ले कड़ू होता, बहुत बुरा व्यक्ति था, किसी का कभी कुछ काम नहीं आया। ये बातें हमारे जीवन में नहीं लगनी चाहिए। मैं सबको आपको ये बताना चाहता, आत्मा का खास ख्याल रखो। वक्त ने मुझे और आपको सब कुछ दिया है। वक्त के पहले सब मिला ना हमको? सुनने वालों को ये बताना चाहता हूं, वक्त के पहले परमेश्वर ने सब कुछ दिया, उसे पहचानना है। और सब में बहुत हो गया, अपने आत्मा का खास ख्याल रखो, क्यों तो प्रभु ने बताया है। आपको क्या लगता है? मैं खुद देने के लिए तैयार हूं। बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, तो प्रभु के पास आओ। तकलीफें जो है प्रभु से शेयर करो, और प्रभु हर बात देने के लिए मुझे और आपको तैयार है। तो यहाँ क्या लिखा है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? क्या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? शरीर से आत्मा चलेगा, कुछ नहीं रहता। आज मैं आपको ये बता, आत्मा का खास ख्याल रखिए। और आत्मा का जो ख्याल रखता है प्रभु उसका ख्याल रखता है। प्रभु जिसका ख्याल रखता है उसको हर एक कमी घटी से परमेश्वर दूर रखता है, भरपूरी से देने के लिए परमेश्वर सक्षम। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तूने आज तक प्रभु परमेश्वर हमारे हर एक कमी घटी को तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरा किया, हम धन्यवाद देते हैं। खासकर हमारी जो लालसा है प्रभु परमेश्वर, जो मंशा है, हमारी जो इच्छा है प्रभु परमेश्वर, अधिक से अधिक प्राप्त करें प्रभु परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, तूने हमें चुना,
यूहन्ना 15:16 के अनुसार तूने हमें आश्वस्त किया यूहन्ना 1:12 के अनुसार। तो हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर इन तमाम बातों के लिए। हमें इस जगत में प्रभु सुखी और सेहतमंद रखा, हर एक जरूरत तूने आज तक दी, तेरा मन से धन्यवाद करते। हम धन्यवाद का जीवन जिए प्रभु परमेश्वर। किसी भी प्रकार का रोना हमारे जीवन में नहीं आए प्रभु परमेश्वर। बुराई में, कठिन समय में, मुश्किल घड़ी में हम तेरा धन्यवाद करें, तभी हम तेरी आशीष पा सकते प्रभु परमेश्वर। खासकर हमारे आत्मा के लिए हम प्रार्थना करें प्रभु परमेश्वर, उसको संभालने का प्रयास करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है यदि हम सब कुछ गंवा दिए, सब जगत प्राप्त करें और अपने आत्मा को खोए तो कुछ फायदा नहीं। हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, तूने हमें इस प्रकार से सीख दी और उस प्रकार का आशीष भी दिया। इस वचन के द्वारा तो केवल तेरा गौरव नहीं पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना और कबूल कर, आमीन। आइए कुछ सूचना है। सूचना इस प्रकार से है, शादी के 2 पुकारे हैं। मेथड चर्च नांदेड़ के सदस्य मिस्टर भीमराव सूर्यवंशी, इनके सुपुत्र योहान बी सूर्यवंशी, इनका विवाह स्वर्गवासी सुनील घोरपड़े, इनकी सुपुत्री बबली स्नेहा घोरपड़े, इनके साथ होना तय हुआ है। इस शादी को लेकर यदि कोई शिकायत या आपत्ति है तो सबको सूचित किया जाता है कि अपनी शिकायत या आपत्ति कलीसिया के पासबान के पास दर्ज कराए, लिखित रूप से। बेनाम जुबानी शिकायत किसी भी तरह से विचार में नहीं ली जाएगी। ये शादी का तीसरा पुकारा है। मेथड चर्च नांदेड़ के सदस्य मिस्टर भीमराव सूर्यवंशी, इनके सुपुत्र योहान बी सूर्यवंशी, इनका विवाह स्वर्गवासी सुनील घोरपड़े, इनकी सुपुत्री बबली स्नेहा के साथ होना तय हुआ है। इस शादी को लेकर ऐसी किसी को आपत्ति या शिकायत है, उन्हें सूचित किया जाता है कि अपनी आपत्ति शिकायत कलीसिया के पासबान के पास दर्ज कराए। अलिखित जुबानी शिकायत किसी भी तरह से विचार में नहीं लीजिए। शादी का तीसरा और अंतिम पुकारा है। उसी प्रकार दूसरा शादी का पुकारा है। मेथड चर्च नांदेड़ के निवासी मिस्टर जोएल लेमन, इनकी सुपुत्री मिशेल उज्ज्वला लेमन, इनका विवाह मिस्टर AI सोलोमन राज, इनके सुपुत्र आइजैक नेहमिया के साथ होना तय हुआ है। इस शादी को लेकर यदि कोई शिकायत आपत्ति है, कलीसिया के पासबान के पास अपनी शिकायत, अपनी आपत्ति लिखित रूप में दर्ज कराए। बेनाम अलिखित शिकायत किसी भी तरह से विचार में नहीं ली जाएगी। ये शादी का पहला पुकारा है। मेथड चर्च नांदेड़ के निवासी मिस्टर जोएल लेमन, इनकी सुपुत्री मिशेल उज्ज्वला लेमन, इनका विवाह मिस्टर AI सोलोमन राज, इनके सुपुत्र जो हैदराबाद के निवासी है आइजैक नेहमिया, इनके साथ होना तय हुआ है। इस शादी को लेकर यदि कोई शिकायत या आपत्ति है, कलीसिया के पासबान के पास आपकी शिकायत या आपत्ति लिखित रूप में दर्ज कराए। बेनाम अलिखित शिकायत किसी भी तरह से विचार में नहीं ली जाएगी। शादी का पहला पुकारा है। आइए कुछ सूचना इस प्रकार से है। हर रविवार की आराधना ठीक 9:30 बजे होती है ऑनलाइन, तो इस बात का ध्यान रखिए। मंथली कलेक्शन, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन जो भी है आप हमारे कलीसिया के ट्रेजरर साहब पॉल अन्ना के पास जमा कर दें, या ऑफिस के काल सवेरे 11 से 2 बजे तक ऑफिस में सोमवार से शनिवार तक ऑफिस में मेरे पास जमा कर सकते हैं। जिन्होंने अपनी रिसिप्ट नहीं ली होगी, मेरे पास जिन्होंने चंदा जमा किया डोनेशन, उन्होंने कृपा करके ऑफिस टाइम में आकर अपनी रिसिप्ट जमा करें, इस प्रकार आपको विनती की जाती है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे कोऑर्डिनेटर इस ऑनलाइन भक्ति के मिस्टर प्रशांत बंसोड़ साहब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। शूटिंग के लिए मार्टिन नागोरे के लिए हम धन्यवाद देते हैं। म्यूजिक के लिए एडवोकेट सैमसन गरकरे साहब, उसी प्रकार सुनील बोधनकर,
और जॉनसन, इनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज की विशेष प्रेजेंटी हमारे सालोमन अड़गड़े साहब के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रेज एंड वर्शिप में जो शामिल हुए अगुवाई की जीवन, उनके लिए जीवन यवान और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर उनको बहुत अच्छी आशीष दे। और खासकर सूचना धन्यवाद के लिए भी एक सूचना है, मिसेस शिरोमणि नागोरे जो कतार से रिटर्न आए। बाहर देश से आना इतना आसान नहीं आजकल, लेकिन परमेश्वर ने सुना है कि बहुत सी तकलीफ उनको हुई, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित लाया। इसलिए वो परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके भी निजी प्रार्थना भी इस परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। मिसेस शिरोमणि जो सिस्टर कतार से आए, उनके लिए आप प्रार्थना में रखिए। उसी प्रकार संदीप और उसके परिवार के लिए भी आप निजी प्रार्थना में याद रखिए। इस प्रकार आपको विनती की जाती है। आइए हम गीत नंबर 510 गाएंगे। उस वक्त परमेश्वर के भंडार में अपना दान डालेंगे। गीत नंबर 510। प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद आशीष वचन होगा। मंगला प्रेमला द्वारा आज की भक्ति संपन्न। हम सब खड़े रहेंगे अपने स्थानों पे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते तो परमेश्वर तेरी महान कृपा दया अनुग्रह इस लॉकडाउन में आज तक रखी, इस ऑनलाइन भक्ति में रखी। जो घर बैठे इसमें शामिल है उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो शामिल नहीं हो पाए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो सफर में उनके लिए प्रार्थना। सब पर तेरे ढेर सारी आशीष हो जाए। आज के भक्ति के द्वारा तेरा गौरव करने का अवसर हमें दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दान के लिए मांग के जिस हाथ से दिया है, जिस भांडार है, सबको तो आशीष से माला मांग कर इसका उपयोग तेरा आज के बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग के सुना कबूल कर। आमीन। आइए आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति जो ऑनलाइन भक्ति में शामिल है उनके साथ, जो शामिल नहीं हो उनके साथ, जो सफर में है, जो बीमार है उनके साथ, और खासकर रेवरेंड वेदे साहब और उनके परिवार और जो बीमार है उनके साथ, हमारे प्यारे कलीसिया के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन।